जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रा क्लासेज में। साथियों, हम राजस्थान के एकीकरण पढ़ रहे थे। आज हम राजस्थान एकीकरण को फिर से कंटिन्यू करते हैं और हमने अब तक राजस्थान एकीकरण के 4 चरण पढ़ लिए थे। आज हम राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण पढ़ेंगे। साथियों, हमने प्रथम चरण पढ़ा राजधानी, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, उद्घाटन कहाँ हुआ था, प्रधानमंत्री कौन था। तो लगभग सभी चरणों में जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है वो यही पूछता है। एक पूछता है कि गठन कब हुआ था, मतलब यानी कि चतुर्थ चरण का गठन कब हुआ, या फिर ये रियासत कौन से चरण में शामिल हुई। लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए साथियों, आज हम 5वां चरण का अध्ययन करेंगे। 5वां चरण। दोस्तों, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, एक गाना बताया था, मम्मा अम्मा मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो। और एक मैंने बताया था कोड आपको 18 25 18 30 15 26 01 1 3 48 2 49 1 50 56। तो साथियों, हमें 5वां चरण का नाम याद करना है, तो उसकी ट्रिक बताई थी। एमपी से वह सब राजस्थान आए। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान संघ, वह बृहद राजस्थान संघ, सब संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। तो 5वां चरण कौन सा हो गया? संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। तो साथियों, 5वां चरण का नाम है संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। अब दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था 5वां चरण का? तो ट्रिक बताई थी आपको। अब आपके मोबाइल नंबर बताए थे ना, 18 25 18 30 15। तो 5वें नंबर में कौन सा आ रहा है? 15। ये लिख लो 15। गाना बताया था, मम्मा अम्मा मंजन करो। तो मैं से मार्च, मैं से मार्च, फिर दोबारा मार्च, फिर अम्मा अप्रैल, और माँ फिर मार्च, मंजन मई, जनवरी और नवंबर। तो मैं से मई, 15 मई। फिर मैंने कहा 3 बार 48, 2 बार 49, यानी 5वें तक तो 49 आएगा। तो 15 मई 1949। ध्यान रहे दोस्तों, 5वां चरण का नाम है संयुक्त बृहद राजस्थान, जिसका गठन हुआ था 15 मई 1949 में। और मैं कहूं अब तक का सबसे इजी है ये याद करना। इसमें किया कुछ भी नहीं। चतुर्थ चरण था हमारा। कौन सा चरण था? चतुर्थ चरण। और चतुर्थ चरण में मत्स्य संघ को शामिल कर दिया। किसको शामिल कर दिया? मत्स्य संघ को। मत्स्य संघ, यानी कि चतुर्थ चरण में मत्स्य संघ को शामिल कर दिया। मत्स्य संघ को शामिल किया। मत्स्य संघ को शामिल किया, शामिल किया। दोस्तों, 5वां चरण में जो हमारा चतुर्थ चरण था उसमें मत्स्य संघ को शामिल किया। किसे शामिल किया? मत्स्य संघ को। और मत्स्य संघ को शामिल कर दिया। ये 5वां चरण लो। अब दोस्तों, 5वां चरण में मत्स्य संघ को जो शामिल किया है ना चतुर्थ चरण में, तो इसे इसे शंकर देवराय समिति की सिफारिश पे शामिल किया है। तो लिखो, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। सिफारिश पर। अब साथियों, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को शामिल कर लिया। और इसमें एक लाइन और आपको याद रखनी है, जो सोभाराम कुमावत थे ना, उन्हें हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। तो सोभाराम कुमावत को, सोभाराम कुमावत को, सोभाराम कुमावत को हीरालाल मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। हीरालाल मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया था। हीरालाल मंत्रिमंडल में
शामिल कर लिया था, हीरालाल मंत्रिमंडल में शामिल किया। दोस्तों, पांचवें चरण में इंपॉर्टेंट जानकारी इतनी है। अब हम अगला चरण, छठे चरण का अध्ययन करेंगे। एक बार आप नोट कर लीजिए, पांचवा चरण। दोस्तों, अब हम छठे चरण का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब हमारा है छठा चरण। छठा चरण यानी कि षष्ठम चरण। षष्ठम चरण, ध्यान रहे दोस्तों, षष्ठम चरण को राजस्थान संघ नाम दिया गया था। षष्ठम चरण को राजस्थान संघ नाम दिया गया था। राजस्थान संघ। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। छठे चरण का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इस दिन 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राजस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा दिया गया था। दिया गया था। इस दिन राजस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और दोस्तों, राजस्थान में जो अब तक हमारे पांचवें चरण थे ना, इनमें सिरोही का विलय कर लिया गया था, यानी कि सिरोही को शामिल कर लिया। सिरोही को शामिल किया। एग्जामिनर पूछे सिरोही को कौन से चरण में शामिल किया, तो ध्यान रहे दोस्तों, सिरोही को छठे चरण में शामिल किया था। कब किया था? छठे चरण में। सिरोही को शामिल किया आबू व देलवाड़ा को छोड़कर। आबू व देलवाड़ा को छोड़कर। आबू व देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को शामिल कर लिया गया था। सिरोही को गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से शामिल किया गया था। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से शामिल किया। तो सिरोही को किसके प्रयासों से शामिल किया? गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। गोकुल भाई भट्ट, इन्हें हम राजस्थान का गांधी कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट को क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी। गोकुल भाई भट्ट का जन्म, गोकुल भाई भट्ट का जन्म आतलगांव सिरोही में हुआ था। तो गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? आतलगांव सिरोही। गोकुल भाई भट्ट का जन्म आतलगांव सिरोही में हुआ था। कहाँ हुआ था? आतलगांव सिरोही में। दोस्तों, एक ध्यान रखने वाली बात यह है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा गया था। तो राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, प्रथम मनोनीत, राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को निर्वाचित किया गया था। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया था। हीरालाल शास्त्री को बनाया था। प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। तो दोस्तों, अगर पूछे आपसे
राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, तो ध्यान रखना हीरालाल शास्त्री, जिन्हें राजस्थान संघ में प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था। दोस्तों यह हमारा छठा चरण कंप्लीट। अब हमारा सातवां चरण। इसके बाद दोस्तों हमारा सातवां चरण कंप्लीट होते ही जैसे ही सातवें चरण का गठन होगा, हमारा राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा और हमारा राजस्थान जो कि वर्तमान स्वरूप में हम देख रहे हैं, तो हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में जो हम देख रहे हैं इसी रूप में 1 नवंबर 1956 को आता है। दोस्तों अब हमारा है सातवां चरण। कौन सा चरण? सातवां चरण। सातवां चरण को राजस्थान नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? राजस्थान। और सातवां चरण का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। सातवें चरण का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों ये डेट आपको सातों चरणों की याद होनी चाहिए, क्योंकि इन डेटों से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों सातवें चरण को राजस्थान संघ नाम दिया गया था और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ध्यान रहे दोस्तों, नोट 30 मार्च को तो हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस। और 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में। राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस। दोस्तों सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा और आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही को हमने छठे चरण में शामिल कर लिया था। सातवें चरण में हमने सिरोही के आबू व दिलवाड़ा को भी शामिल कर लिया गया था। आबू व दिलवाड़ा को शामिल किया। और इसी सातवें चरण में हमने सिरोंज एक क्षेत्र है जो कि झालावाड़ में पड़ता था, सिरोंज। इसी सातवें चरण में सिरोंज जो कि झालावाड़ में पड़ता था, सिरोंज कहाँ पड़ता था? झालावाड़ में। इसको हमने एमपी में शामिल कर दिया था। सिरोंज झालावाड़ को एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में शामिल किया, मध्य प्रदेश में शामिल किया। एक दोस्तों आपसे पूछ सकता है, सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा आबू दिलवाड़ा को पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर शामिल किया था। तो अजमेर मेरवाड़ा आबू दिलवाड़ा व एक होता है हमारा इसमें सुनील टप्पा, दिलवाड़ा व सुनील टप्पा, इन्हें हमने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर शामिल किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर। दोस्तों नोट कर लेना, अजमेर मेरवाड़ा आबू दिलवाड़ा व सुनील टप्पा को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर शामिल किया था। और सिरोंज जो कि झालावाड़ में पड़ता है, जिसको एमपी में शामिल किया था, सिरोंज को एमपी में शामिल किया था। ध्यान रहे दोस्तों, सातवें चरण में, इसी सातवें चरण में हमारा 26वां जिला बनाया था अजमेर को। 26वां जिला किसे बनाया? अजमेर को। यानी कि जब हमारा राजस्थान एकीकरण पूरा हो गया ना, तब अजमेर को 26वां जिला बनाया था। और मुख्यमंत्री उस टाइम कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान रहे दोस्तों, सातवां संविधान संशोधन 1956 में
राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया, राज प्रमुख पद को समाप्त किया और राज्यपाल पद सृजित किया था, राज्यपाल पद सृजित किया। यहीं से हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है, प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल तो ये कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। 7वें संविधान संशोधन में राज प्रमुख पद को समाप्त कर राज्यपाल पद सृजित कर दिया था। इसके बाद दोस्तों एक हमारे जो राजाओं को, शासकों को प्रीवी पर्स मिलता था, तो उस प्रीवी पर्स को भी 26वें संविधान संशोधन 1971 में समाप्त कर दिया था। तो एक लाइन आप यह भी लिख लेना, 26वां संविधान संशोधन में, 26वां संविधान संशोधन में ये हुआ था हमारा 1971 में। शासकों का प्रीवी पर्स, शासकों का प्रीवी पर्स समाप्त किया, समाप्त किया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और राजस्थान एकीकरण जो कि मैंने लगभग आपको बहुत गहराई से पढ़ाया है, मैं कहूं इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपका नहीं जाएगा। अगर दोस्तों राजस्थान एकीकरण जो मैंने पढ़ा है इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका 101% एक या दो क्वेश्चन पक्के हो गए हर एग्जाम में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।